स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं और ये आर्टिकल थोड़ा सा संदेह बढ़ाता है। कल तक सिर्फ अमेरिका की तरफ से ट्रेवल एडवाइजरी थी, वहीं आज यूके की भी तरफ से और कनाडा की भी तरफ से 3 देशों की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाला है या भारत पाकिस्तान के बीच कुछ होने वाला है? 23 दिनों से पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रास्ता है काराकोरम हाईवे, वहाँ पर टेंशन खड़ा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पाकिस्तान के इर्द गिर्द न कुछ ऐसे सीन बनते हुए दिख रहे हैं जो सीन भारत की तरफ भी कुछ खतरों का संकेत दे रहे हैं। जैसे कि 5 दिन तक पाक और बांग्लादेश की वायुसेना के बीच में खुफिया मीटिंग हुई है। क्या पक रहा है ये किसी को पता नहीं। 15 से 19 अप्रैल 2025 के बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स के बीच ढाका के अंदर बंद कमरे में बेहद खास बैठक हुई है। इन बैठकों से संबंधित कुछ जानकारी लीक हुई है और कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों की वायुसेना के बीच होने वाली सिर्फ औपचारिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसमें ड्रोन युद्ध, साइबर हमले, स्पेस ऑपरेशन, राजनीतिक साजिश जैसे गंभीर विषयों पर भी चर्चा हुई है। ये खुलासा एक हाई लेवल के खुफिया रिपोर्ट में हुई है, जिसने भारत के सिस्टम को भी इंफॉर्मेशन दिया है। कहा जा रहा है कि इन मीटिंग्स में पाकिस्तान के एयर चीफ और बांग्लादेश के टॉप सैन्य अफसरों के दरमियान बातचीत हुई। पहले तो ये एक सामान्य एयर एक्सचेंज लग रहा था, लेकिन असल में इसमें गहरी सैन्य साझेदारी की योजना थी। सबसे अहम बात यह है कि दोनों देश मिलकर एक खास तरह के ट्रेनिंग सिमुलेटर को तैयार कर रहे हैं। ये सिस्टम ड्रोन झुंडों और ऑटोनोमस एयर कॉम्बैट के लिए जरूरी है, ऐसा कहा जा रहा है। पाकिस्तान जिसको चाइना से ये टेक्नोलॉजी मिली है और अब वो बांग्लादेश को ये जानकारी दे रहा है। अगर ये दोनों देश एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के खिलाफ कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। और इसके अलावा एक खतरनाक पहलू क्या है? टैक्टिकल एयर डेटा लिंक सिस्टम तैयार करना, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें जमीन और हवा के बीच में रियल टाइम में डेटा और ऑर्डर जारी किया जा सके। इस बीच कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी हो सकता है कि हटाया जाए। हालांकि इन सब के बीच में अभी 2 दिन से न अचानक से मीडिया में एक बार फिर से राफेल की चर्चा हो रही है। आप देखेंगे, सबसे पहले कहा जा रहा है कि रॉयटर्स ने एक आर्टिकल छापा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया कि कैसे पाकिस्तान ने चाइना के मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके भारत के राफेल फाइटर जेट को गिरा दिया। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में लिखा कि कुछ इस तरीके से था, भारत ने अंदाजा गलत लगाया था, फाइटर जेट में कोई गलती नहीं थी। PL-15 के लिए वो मानकर चल रहे थे कि 150 ही रेंज होगी, लेकिन चूंकि चाइना की तरफ से ये अपने गोदाम से जो खुद के लिए रखी गई थी वो निकाल कर दी गई थी मिसाइल, जिसकी रेंज 200, और इसी वजह से भारत मात खा गया। अब रॉयटर्स ने समय देखिए, जिस तरीके से इस समय में इन्होंने इस आर्टिकल को फिर से पब्लिश करा। अभी अगर आप देखेंगे ना तो पश्चिमी मीडिया लगातार चाह रही है कि भारत के लोगों के बीच में भावनाओं को न भड़काया जाए, भावनाओं से खेला जाए। भारत की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर के हुए काफी वक्त बीत गया है, फिर से इस तरह के आर्टिकल आने शुरू हो गए। लगे हाथ जब रॉयटर्स ने छापा, उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे हाथों हाथ छापना शुरू कर दिया। इस तरीके से पाकिस्तान के J-10 ने PL-15 का इस्तेमाल किया और राफेल को डाउन किया। लेकिन इनके साथ क्या है कंडीशन? ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया कह रही है। ये इस बात को साफ करते हैं। टाइमिंग आप देखिएगा, अभी ये क्या कोशिश कर रहे हैं? भारत के शेयर मार्केट को डाउन करना। दूसरा, भारतीयों के भावनाओं से इस वक्त खेलना। क्यों? क्योंकि US इंडिया का ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। भारत सरकार के ऊपर पश्चिमी मीडिया की तरफ से भी धीरे धीरे प्रेशर बनाने का काम हो रहा है। हालांकि इन सब का क्या संबंध है अभी से? तो अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ तो तैयारियां चल रही हैं, ये देखने को मिल रहा है। जैसे कि भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर मिला तो तुरंत पाकिस्तान ने भी Z-10 Me-02 अटैक हेलीकॉप्टर को लिया 1500 kg,
पेलोड क्षमता है। हालांकि इसकी ताकत भारत के प्रचंड और अपाचे के आगे कुछ भी नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी। पर पाकिस्तान अंदर खाने कुछ तैयारियां कर रहा है। अब रही बात यूके यूएस के इस चेतावनी की, तो यूएस ने तो खास करके कराची के लिए बोला था और कराची के साथ साथ होटल वगैरह को खास तौर पर कहा। लेकिन यूके और कनाडा इन दोनों की तरफ से भारत के सीमा के आसपास खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान ऐसे इलाकों के लिए खास तौर पर ये एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर न जाएं। अब जहाँ तक रही बात कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या भारत के साथ लड़ने का मूड बन रहा है, तो इस चीज को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये लोग बिल्कुल अलग हैं, बिना किसी चीज को सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इन्हें एक वक्त को लग रहा हो कि चाइना हमारे साथ है, अमेरिका अभी भारत के खिलाफ है, तो हम भारत के साथ पंगे ले सकते हैं। लेकिन इनके घर में भी पंगे कम नहीं है। इस बात को लेकर बिल्कुल गारंटी के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या होगा। क्यों? स्क्रीन पर एक भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ कहाँ पर है? ये पीओके के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान में एक बवाल मचा हुआ है 23 दिनों से। दरअसल 23 दिनों से रास्तों को रोक कर रखा गया है और रोकने से क्या हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में व्यापार और यात्रा दोनों काराकोरम हाईवे के रास्ते से ठप हो गया है। ये राजमार्ग जिसे सीपेक गलियारे के तहत बनाया गया था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पास हसन अब्दाल से निकलता है और चाइना के सिंजियांग क्षेत्र के कासगर तक फैला हुआ है। यहाँ पर पहले आराम से व्यापार व्यवसाय होता था, आना जाना होता था, लेकिन अभी लोगों ने इसे रोक कर रखा हुआ है। 10 महीनों से कहा जाता है 280 से अधिक कंटेनर हैं जो अटके पड़े हैं, अरबों रुपए की चीजें हैं जो खराब हो रही हैं और ये अभी तक खुला नहीं है। क्यों बंद करके रखा गया है? तो यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि हम पाकिस्तान के जो टैक्स सिस्टम है उसमें आते ही नहीं है, हमारा कोई प्रतिनिधि भी पाकिस्तान के संसद में नहीं है, तो फिर पाकिस्तान हमसे टैक्स कैसे ले सकता है? गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है और टैक्स लगाकर काफी पैसे खींच रहा है। जो यहाँ पाकिस्तान की सरकार है उनको हमारे ऊपर इस तरीके से टैक्स वगैरह लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो पीओके में 23 दिन से टेंशन बरकरार है। अब हालात भारत के चारों तरफ इस तरीके के हैं, क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन पाक, यूके और कनाडा ने अगर एडवाइजरी जारी की है तो हो सकता है कि कुछ बात हो, कुछ घटनाएं हो। वैसे जैसे ही कोई बात होती है नई वीडियो लेकर मैं आऊंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।